खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे शिष्यों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं कि जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो उस वक्त अब्राहम ऊर में था और उसका बाप तारा और जो एक बहुत बड़ा एक तजारत और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उनके पास मालो दौलत खुदा ने कसरत के साथ उनको बरकत दी और खुदा ने उनको कहा कि तू अपने सब रिश्तेदार नातेदारों को छोड़ दे। और हम देखते हैं कि खुदा ने क्यों अब्राहम को कहा कि तू अपने नातेदारों से निकलकर जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा मेरे पीछे चल। आज हम खुदा के पाक कलाम के अंदर यशवा की किताब और उसका 24 बाब के अंदर और 2 आयत के अंदर लिखा है कि अब्राहम का जो बाप था वो बुत और बुतों की परस्तिश करते थे और खुदा ने इसलिए अब्राहम को उनसे अलग किया। और खुदा ने जब अब्राहम को कहा तो कोई मुल्क का नाम नहीं दिया और अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुनकर और जो खुदा ने कहा वैसा ही उसने किया और वो घर से निकल पड़ा। उसने अपने मां को छोड़ा, बाप को छोड़ा, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदार नातेदारों को, करीबी दोस्तों को, सबको छोड़ दिया और खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल किया। और खुदा ने कहा कि अगर तू ये सब कुछ जो मैं आज तुझे कहा अगर तू करेगा तो फिर मैं तेरी जिंदगी के अंदर क्या करूंगा। अब काबिले गौर बात है कि खुदा ने कहा कि मैं जिस उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और खुदा आगे वादा करता है, खुदा कहता है और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। और पहली बात और दूसरी बात, और तेरा नाम सरफराज करूंगा सो तू बायसे बरकत होगा। ये दूसरी बरकत है, खुदा उसके साथ वादा करता है। तीसरी, और जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और तू जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। मेरे सो ये 3 बातें हैं। अब पहला पॉइंट जो है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे सो हर एक जिंदगी की आरज़ू है कि मैं आज बरकत पाऊं, मैं खुशहाली देखूं, मैं सरफराज किया जाऊं
और मेरा एक नाम हो, मेरा मुकाम हो। लेकिन हम खुदा के अजूर देखते हैं कि खुदा जो कहता है, और वो खुदा हम देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम की जिंदगी के अंदर किया, और खुदा ने बनी इस्राएल को बरकत दी, और खुदा ने इस कौम को इतनी बरकत दी कि ये कौम बनी इस्राएल, अहले यहूद, और खुदा के कलाम के अंदर ये जिस जगह पर ये ठहरे उस जगह पर खुदा की बरकत, ये जिस मुल्क से गुजरे उस मुल्क को बरकत। मेरे अजीजों, क्यों? क्योंकि खुदा का ये वादा था कि अब्राहम, मैं तेरी कौम के साथ रहूंगा। और मेरे सो आज खुदा के कलाम के अंदर दूसरी बात के तेरा नाम सरफराज करूंगा, और हर जिंदगी की ये आरज़ू है कि मेरा एक मकाम हो, मेरा नाम सरफराज हो मेरे शिशु। और लेकिन मेरे सो दुनिया के अंदर इंसान खुद अपने आप को बड़ा बनाते हैं कि मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो। लेकिन यहां पर खुदा खुद अब्राहम को कहता है कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। और हम देखते हैं कि मेरे से तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर क्या है कि जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा, मेरे सो कलाम के अंदर क्या है, खुदा कहता है कि मैं उस पर लानत करूंगा। और हम देखते हैं मेरे शिशु कि आज बनी इस्राएल कौम इतनी सरफराज, इतनी कौम बरकत, और मेरे शिशु ये सब बातें हम देखते हैं कि खुदा ने जो अब्राहम से की थी, खुदा ने वो अपना वादा पूरा किया, और खुदा ने उनको मेरे से बरकत बख्शी। और आज भी मेरे से वो दुनिया के अंदर सबसे छोटा मुल्क, लेकिन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है सबसे बड़ी तजारत का मरकज जो है वो बने इस्राएल कौम है, अहले यहूद है। और मेरे शिशु हम ये देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर कि खुदा ने, अगर हम 11 बाब के अंदर देखें तो हम वहां पर देखते हैं कि जब बाबल का बुर्ज उन्होंने कायम किया तो उन्होंने इंसानी सोच के साथ मेरे से अपना प्लान, इंसान का अपना प्लान था कि आओ हम एक बुर्ज बनाएं, और उस बुर्ज की जो चोटी है और उसकी ऊंचाई जो है ये आसमानों तक, खुदा के आसमानों तक उसकी बुलंदी हो। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट के लिखा है कि अपना नाम करें, यानी कि ये अपना नाम करना चाहते थे। और तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि तमाम रूहे जमीन पर अम्परा गंदा ना हो जाए। मेरे शिशु, और हम जैसे कि हम 2021 के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मैं आज कहता हूं कि अगर आज हमारी भी सोच, अगर हमारा भी मंसूबा, हमारा प्लान अपनी अकल से है, अपनी सोच से है, तो फिर बाबल का बुर्ज बनाने वाले नाकाम हो गए। मैं सो वो मंसूबे में कामयाब ना हो सके क्योंकि उन्होंने खुदा को उस मंसूबे के अंदर शामिल ना किया था। और मेरे सो और खुदा ने क्या कहा था अब्राहम को कि तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। और
हम खुदा के पाक कलाम के अंदर देखते हैं कि जब अब्राहम की बीवी को अभी मलक के महल के अंदर पहुंचाया गया, तो कलाम के अंदर क्या कि खुदा खुद आसमान से उतर आया और खुदा अभी मलक को कहता है कि ये मेरे बंदा अब्राहम की बीवी है, इसको मत छूना। और वो खौफजदा हो गया, अभी मलक खौफजदा हो गया, डर गया, घबरा गया और सारी रात सो ना सका, बेचैन। और सब सवेरे अपने सब वजीरों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया कि तुमने अब्राहम की बीवी को और उस शौहर वाली को मेरे महल के अंदर ले आए कि वो मेरी बीवी बने, और उनका खुदा मेरे साथ लड़ने के लिए जमीन पर आ गया। और वो जिंदा खुदा की कौम, और मैंने खुदा के जलाल को देखा। अब ये सब कुछ जितना ये चाहते हैं, सब सोना चांदी रुपया पैसा सब इनकी नजर कर दो और अब्राहम की बीवी को भी ले जाओ और अब्राहम के पास। और मेरे शिशु, हम देखते हैं कि खुदा एक अपने दोस्त अब्राहम के लिए, मेरे जो उसकी बीवी के लिए, मेरे जो जमीन पर एक बादशाह के सामने खड़ा हो गया। मेरे सो ये हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो हमारी फिक्र करता है, जो हमें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा हमारे साथ है। आज अगर आप मायूस हैं, आप परेशान हैं, आप गम के अंदर हैं, आप माली मुश्किलात के अंदर हैं, आप दुख के अंदर हैं, आज आप बीमार क्यों ना हो, लेकिन आज खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। अगर आज चाहते हैं कि आज खुदा मुझे बरकत दे, अगर आज आप चाहते हैं खुदा मुझे सरफराज करे, अगर आज चाहते हैं कि खुदा आज मेरी जिंदगी के अंदर मंसूबा रखे, तो फिर उस वक्त खुदा इंसान के साथ चलता है। और जब इंसान खुदा की सच्चाइयों पर अमल करता है, और बगैर सच्चाई के खुदा मेरे असीसों कभी हमारी जिंदगियों के साथ नहीं चल सकेगा। और अब्राहम को खुदा ने पहले परखा कि क्या ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ता है कि नहीं, लेकिन जो खुदा ने कहा अब्राहम ने वैसे किया, और अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और खुदा की आवाज सुनी और खुदा के पीछे हो लिया। मेरे शिशु, गो हम मसीही हो, हम पुश्त दर पुश्त हम मसीही हैं, लेकिन आज मेरे सो हमें मसीह होने पर फख्र है, लेकिन इसके साथ ये जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि हम खुदा की बरकतों के वारिस हो सकें। खुदा आपको कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आए मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, मैं आज तेरे हजूर, तेरी बारगाह में, तेरे फजल के तहत के सामने मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक नाम से तेरे सुंदर, तेरे पाक कदमों में झुकता, मैं सजता और तेरी तमजीद करता और तेरी शुक्रगुजारी करता तेरे आसमान के लिए खुदा। मैं शुक्र अदा करता तेरी जमीन के लिए खुदा,
आय खुदावंद तेरा आसमान जो खुदावंद अच्छा खजाना है, और जमीन आय खुदावंद के लिए शुक्र करता हूँ खुदा, कि जो आय खुदावंद हमारे लिए आय खुदावंद अपना सीना खोल कर खुदा हमें अनाज पैदा करती है। मैं तेरा शुक्र करता इन तमाम तरह खुदावंद आय खुदावंद तेरे आसमान को जब देखते हैं तो तेरी दस्तकारी आय खुदावंद नजर आती है। जमीन पर जब नजर करते हैं तो तेरी कुदरत के अजीब करिश्मे खुदावंद नजर आते हैं खुदा, कि किस तरह खुदावंद तूने खुदा अपनी कुदरत से खुदा तूने इस सारे आसमान और जमीन को संभाले हुआ है खुदा। आय खुदावंद तेरी सिफतें बेशुमार हैं खुदा। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। अगर मैं तेरी शुक्रगुजारी सारा दिन करूं तो वो कम है, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है खुदा, कि जिसने आज ये खूबसूरत सब मेरी जिंदगी के अंदर अता की खुदा, ताकि मैं तेरी प्रार्थना कर सकूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां तेरे हजूर चढ़ा सकूं खुदावंद। आय खुदावंद मैं आज सब तेरा शुक्र करता। आय खुदावंद जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें इस लायक समझा खुदा, कि हम खुदावंद तेरे लोगों के लिए शिफायत करें खुदा। आय खुदावंद वो भेड़े जो खो चुकी हैं खुदावंद, आय खुदावंद उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, कि तेरी खोई हुई भेड़े तेरे गला में वापस आ जाए खुदावंद। आय खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद जितने दुखी लाचार मुसीबत और दुख के अंदर हैं खुदावंद, आय खुदावंद हम तेरे हजूर उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, कि तेरा देना हाथ उन पर बढ़े खुदा, और उनको हर मुश्किल, हर दुख, हर बीमारी, हर बदरूह से उनको यीशु के नाम से रिहाई मिल जाए खुदा। और जो तेरे लोगों को जादूगर सताते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से उनकी खुदा जादूगरों से रिहाई हो जाए खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। और मैं दुआ करता हूं खुदा, कि जो आए खुदावंद घराने, आए खुदावंद नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं खुदावंद, यीशु के नाम से उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल जाए खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद मैं दुआ करता हूं खुदावंद, आए खुदावंद तू अपनी कुदरत, अपने जलाल को ज़ाहिर कर दे खुदा, कि जो खुदावंद नशे और खुदावंद गुनाह के अंदर है खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से उनका गुनाहों से छुटकारा हो जाए खुदा। और यीशु के नाम से खुदावंद आए खुदावंद जो गली मोहल्लों पर खुदावंद यीशु के नाम से उनको फेर दे खुदा, उनकी सोचो ख्यालों को बदल दे खुदा। और खुदावंद मैं तेरे हजूर प्रार्थना करता खुदा, कि तू अपनी कुदरत से खुदावंद अपने लोगों को संभाले रखना खुदा, अपने हमेशा खुदावंद आए खुदावंद दाहिने हाथ के नीचे रखना खुदावंद, आए खुदावंद हर एक आफत, हर बला से इनको महफूज रखना खुदावंद। हम हर एक कौम के लिए, हर उम्मत के लिए खुदावंद, हर मजहब के लिए खुदावंद प्रार्थना करते हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के लिए खुदा प्रार्थना करते हैं खुदा, उन पर तेरी बरकत, उन पर तेरी सलामती को। हम अपने सिखों भाइयों के लिए खुदावंद उनके लिए बरकत सलामती को मांगते हैं खुदावंद। अपने मुसलमान आए खुदावंद भाइयों के लिए खुदावंद प्रार्थना करते हैं खुदा, उन पर तेरा देना हाथ कुदरत वाला बढ़ा रहे खुदा, क्योंकि तेरा कलाम कहता कि पास तुम हर एक के लिए प्रार्थना करो ताकि वो महफूज
महफूज रहे खुदा। जिस जिस मुल्क के अंदर जिस जिस जगह पर भी है खुदा, तो उनको महफूज रखना खुदा, अपनी पनाह में रखना खुदावंद। आए खुदावंद, तो क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं खुदा कि खुदावंद हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, हम तेरे बगैर अधूरे हैं खुदा। और तेरी शफकत का साया हम पर हमेशा रहे खुदावंद। और खुदावंद हम तेरे ज़ोर दुआ करते हैं कि पाक रूह की ममूरी से ममूर करता जा खुदा। अपने लोगों को खुदा अपना जोर बख्श दे खुदावंद, अपनी कुव्वत बख्श दे खुदा, हिकमत तनाई से मनवर कर दे खुदा। आए खुदावंद यीशु के नाम से, ताकि खुदावंद तेरे लोग खुदा तेरी पहचान में बढ़ते जाए खुदावंद। और यीशु के नाम से खुदा हर एक अबलीस का खुदावंद जुआ इनकी जिंदगियों से टूट जाए खुदा। अबलीस के स्कंजे से, अबलीस की फाइयों से, अबलीस के तमाम मंसूबों से अपने लोगों को रिहाई दे खुदावंद। और तेरे लोग खुदावंद खुशहाली की जिंदगी गुजारे खुदा, शादमानी बख्श दे खुदावंद। आए खुदावंद तू अब्राहम की बरकतें अया कर दे, क्योंकि ये तेरा वादा है कि मैं अब्राहम की बरकतें तुम्हें दूंगा। और अब्राहम की बरकतें दे खुदावंद। और जो आए खुदावंद इस वक्त मुंतजर हैं खुदावंद, आए खुदावंद यीशु के नाम से अगर औलाद के मुंतजर हैं, उनको औलाद जैसी नेमत दे खुदा। और आए खुदावंद जो हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं खुदा, उनको शिफा दे खुदावंद। और जो जेलों के अंदर बंद हैं खुदा, और दुआ करता उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदावंद रूल कुछ की कुदरत से उनकी रिहाई, आए खुदावंद जब वो रिहाई पाए तो खुदावंद वो तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि जो तेरी हजूरी के बादलों ने हमें घेरा हुआ है खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदा। और ये मेरी दुआ है खुदा कि जिस तरह बनी इस्राएल को पहाड़ों ने इधर इर्द गिर्द से घेरा हुआ है खुदा, इसी तरह तेरी हजूरी के बादल हमें घेरे रखे खुदा। और हम इसी तरह तेरे हजूर तेरे लोगों के लिए शिफायत करते रहें। यीशु मसीह नासी के नाम से जो मांगा वो पा लिया, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।